हरे कृष्णा। कई बार लोग हमारे इस्कॉन मंदिरों में आते हैं, देखते हैं कि भाई इस्कॉन को फॉलो करने वाले गौड़ीय वैष्णव जो भक्त हैं वो लोग भगवान के आगे लेफ्ट से लेट करके प्रणाम करते हैं। तो आप लोग ये टेढ़ा प्रणाम क्यों करते हैं? दुनिया तो सीधा सामने नमस्कार करती है, सीधे से आती है, तो आप लोग लेफ्ट से क्यों करते हैं? इसके पीछे कुछ कारण है। आइए आज चर्चा करते हैं इन कारणों पे कि कैसे भगवान को प्रणाम किया जाए और क्यों इस प्रकार लेटा जाता है लेफ्ट साइड से। देखिए, इसका पहला कारण है कि हमें हमारे आचार्यों ने शिक्षा दी है। हमारी जो ये प्रणाली है, ये शिक्षा प्रणाली है। गोस्वामी लोग ऐसे ही भगवान को प्रणाम करते थे। महाजनो ये न गथा सपंथा, महाजनों ने जैसा किया, आचार्यों ने जैसा किया, हमें भी आंख बंद करके उनके उस पथ का अनुगमन करना चाहिए। दूसरा सिद्धांत है कि भगवान से हमारी कोई बराबरी नहीं है। भगवान महान है, विभु हैं, हम सूक्ष्म हैं, अणु हैं, छोटे हैं, तो हम भगवान से सामने से कैसे मिल सकते हैं? वो तो मित्र से मिला जाता है। भगवान तो हमारे स्वामी हैं, हम तो उनके दास हैं। जीवेर स्वरूप भय कृष्णेर नित्य दास, हम तो उनके छोटे से दास हैं। तो दास कभी भगवान की बराबरी नहीं कर सकता है। तीसरा कारण है कि जब हम भगवान को सामने से प्रणाम करते हैं, लोग लेट जाते हैं आकर के, तो आपके पैर गरुण देव भगवान या फिर शिला प्रभुपाद के विग्रह की ओर होते हैं, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि इससे हमें अपराध लगेगा। गरुण देव भगवान के वाहन हैं और शिला प्रभुपाद आचार्य हमारे भगवान के महान भक्त हैं, उनकी ओर पैर नहीं करना चाहिए। चौथा कारण है, कुछ लोग बताते हैं, ऐसा प्रमाणिक नहीं शास्त्रों में, लेकिन लॉजिकली ठीक है कि हमें अपना दिल, अपनी भावना, अपने इमोशंस ठाकुर जी को देने चाहिए। संसार से करो प्यार और भगवान से करो व्यवहार, ये बिल्कुल गलत प्रोसीजर है। हमें करना चाहिए उल्टा, संसार से करो व्यवहार और ठाकुर जी से करो प्यार। और प्यार कैसे होगा? दिल से। तो दिल, हमारा हार्ट लेफ्ट साइड में होता है, इसलिए लेफ्ट से प्रणाम करना चाहिए। और पांचवा अद्भुत कारण है जो कि रसिक संतों ने बताया कि जब भगवान श्री कृष्ण को नंद गांव से लेकर के जा रहे थे अक्रूर जी कृष्ण बलराम को, तो गोपियां कह रही थी, अरे कृष्ण कब वापिस आओगे, हमको लेकर जाओगे? ग्वालबाल सखा ने कहा, अरे कृष्ण ऐसे नहीं मानेंगे, इनके रथ के आगे लेट जाओ। आपने देखा होगा जब भी कभी कर्फ्यू लगता है, चक्का जाम होता है, ट्रेन के ट्रैक के आगे आगे लोग लेट जाते हैं, पहले हमारी मांगे पूरी करो। तो कृष्ण से भी ऐसे ही भक्तों ने मांगा कि कब आओगे, क्या हमको लेकर जाओगे? कुछ ऐसे ठाकुर जी के सखा थे, जैसे आप गोवर्धन पर जाएं तो एक स्थान है पुछरी का लोटा बाबा। कृष्ण से कहते कब आओगे कृष्ण? कृष्ण कहते हैं अभी आऊंगा, तुरंत ही मिलने आऊंगा। रोते रहे, कह के गया था परसों, दिन बीत गए बरसों, अभी तक नहीं आया। और हवा के ऊपर रह करके उन्होंने अपने जीवन को गुजार दिया इंतजार करते करते कृष्ण का। तो हम देखते हैं कि ऐसे सखा हैं भगवान के, सेपरेशन मूड में, दिव्य स्थान, दिव्य संत, दिव्य भाव में रहते हैं। तो हमें भी भगवान के आगे लेटना चाहिए कि ठाकुर जी, आपका रथ जा रहा है संसार का उद्धार करने, लेकिन रुकिए, पहले अपने चरणों को मेरे मस्तक पर लगाइए, मुझे अपने चरणों की प्रीति दीजिए, अपनी भक्ति दीजिए, फिर आगे जाइए। इसलिए भी हम लेटते हैं। तो ये दंडवत यानी डंडे के समान लेट जाना, ये क्या है? इसमें अष्ट अंग लगते हैं। पुरुष 8 अंग लगाते हैं, माताएं पंच अंग लगाती हैं। तो माताएं जो है, स्त्रियां हैं, उनको 5 अंग से प्रणाम करना चाहिए, पंचांग प्रणाम, और पुरुषों को 8 अंग से अष्टांग प्रणाम। कहते हैं ये हरि भक्ति विलास में आता है कि कौन से 8 अंग लगाने चाहिए भगवान के दंडवत अष्टांग प्रणाम में। पहला है दोरभयाम, यानी कि अपने हाथों को सीधा स्ट्रेट करके भगवान के हाथ लगाना चाहिए। फिर पादभयाम, यानी कि चरणों को भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। फिर कहते हैं जानो भयाम, जंघाओं को, थाइस को भगवान के सामने लेटाना चाहिए। उर्सा, यानी कि जो छाती है, ये भगवान के प्रणाम में लगनी चाहिए। शिरसा, सिर भगवान के सेवा में लगना चाहिए। दृशहा, जो ये आंखें हैं, ये बंद नहीं होनी चाहिए, ये आंखें खुली होनी चाहिए, और ये सोचना चाहिए ठाकुर जी के चरण मेरे सामने है और मैं उन पर दृष्टि डाल रहा हूं। दृशा। मनसा, ये सबसे महत्वपूर्ण है। मन, मेरा मन भगवान के चरणों पर फोकस होना चाहिए कि मैं भगवान आपके चरणों में प्रणाम कर रहा हूं। मनसा। वचसा, वचन से भी भगवान के श्लोक उच्चारण करने चाहिए, डेड बॉडी की तरह नहीं गिर जाना चाहिए। कुछ मंत्र बोलने चाहिए, हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। इस प्रकार से मंत्र बोलने चाहिए। अगर आपको मंत्र नहीं भी आता तो आप बोली जय जय श्री श्री रुक्मिणी द्वारकाधीश की जय, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस प्रकार से आप प्रणाम कर सकते हैं। इति प्रणाम, इसको कहते हैं चेति प्रणाम अष्टांग इति रहा। तो हरि भक्ति विलास में बताया, इसको कहते हैं अष्टांग प्रणाम। ऐसे पंचांग प्रणाम में माताएं जो हैं वो अपनी छाती और उदर को नहीं लगाते हैं, लेकिन हाथ लगते हैं, पैर लगते हैं, घुटने लगते हैं,
मन लगता है और वचन लगते हैं। तो ये मन वचन जरूर लगाने चाहिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इस दंडवत प्रणाम का। तो आशा करते हैं आप अगली बार जाएंगे तो ठाकुर जी के सामने अहंकार में सीधे नहीं खड़े रहेंगे, दंडवत करके शरणागति का लक्षण दिखाएंगे कि ठाकुर जी मेरी पूर्ण शरणागति है, दंड के समान दंडवत मैं आपके आगे गिर गया। तो हमें इसी प्रकार ठाकुर जी को प्रणाम करना चाहिए और अपने जीवन को शुद्ध बनाकर उनकी सेवा में लगना चाहिए। हरे कृष्णा। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.